हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम में आज हम शुरू करते हैं ब्रेन ऑफ साइक्लोस्टोम्स में। जो साइक्लोस्टोम्स हैं एक तरह से सबसे प्रिमिटिव यू कैन से कॉर्डेट्स हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे हैव गॉट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ब्रेन आई वुड से। साइक्लोस्टोम्स में हमने एग्जाम्पल लिया है पेट्रोमाइजोन का। ये देखो डॉर्सल और वेंट्रल व्यू है। आप थोड़ा सा इसको क्लोजली देख लीजिए, ठीक है। पेट्रोमाइजोन के ब्रेन का। अब अगर हम देखें जो सबसे पहले हम देखते हैं मेनिंजियल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो मेनिंजियल मेम्ब्रेन है वो सिंगल है बिटवीन स्कल एंड नर्वस सिस्टम और उसको कहते हैं मेनिंक्स प्रिमिटिवा। ठीक है। अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम का इफ़ यू सी सबसे पहले वाले पोर्शन को हम बोलते हैं फोर ब्रेन यानी कि प्रोजेनसेफेलॉन। प्रोजेनसेफेलॉन में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो होता है ऑल्फैक्टरी लोब का, सेकेंड जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है डायनसेफेलॉन। यानी कि ये जो 3 पार्ट हैं ये जो है प्रोजेनसेफेलॉन बनाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। अब आप देखो इसमें ऑल्फैक्टरी लोब कितने बड़े हैं, कैन यू सी दे आर वाइडली सेपरेटेड एंड क्वाइट लार्ज। ये देखो, ठीक है। तो यू कैन से कि ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या हैं, दे आर लार्ज एंड वाइडली सेपरेटेड, करेक्ट। वेयर इज अब आप देखो कि ये जो पोर्शन है ना, ये लोअर पोर्शन, ये जो है देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और वो कितना यू कैन से स्मॉल है और स्मूथ है, लेस डेवलप्ड, ठीक है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है, इट इज स्मॉल, स्मूथ एंड लेस डेवलप्ड। नेक्स्ट कम्स डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन आप देखो कितना वेल डेवलप्ड, कैन यू सी डायनसेफेलॉन पर भी इफ यू सी डायनसेफेलॉन को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, जो रूफ पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस और जो वेंट्रल पोर्शन है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो एपिथैलेमस में भी यू गेट टू सी एपिफाइजियल एपरेटस जो कि यहाँ पर बहुत ही वेल डेवलप्ड है। अगर मैं आपको दिखाऊँ एपिफाइजियल एपरेटस, यू कैन सी ये जो वाइट कलर से पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये पीनियल बॉडी है या पीनियल आई है। और एपिफाइजियल जो आगे की तरफ है वो पैराइटल बॉडी, वो अभी इसमें डायग्राम में दिखाई नहीं दे। तो इट हैज़ गॉट पैराइटल बॉडी एज वेल एज इट हैज़ गॉट पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी क्या है यहाँ पर, वो थोड़ी सी इफ़ यू सी इट हैज़ गॉट सर्टेन इट हैज़ गॉट पिगमेंटेड रेटिना। पीनियल बॉडी एक स्पॉट सा है जो कि पिगमेंट रेटिना है और पिगमेंटेड रेटिना जो है इट इज़ अटैच्ड विद सेंसरी सेल्स। तो ये दोनों मिलके पिगमेंट रेटिना अलॉन्ग विद सेंसरी सेल्स एक तरह से ना लेंस बनाते हैं, ऑल्दो द लेंस इज इम्परफेक्ट, तो दे फॉर्म इम्परफेक्ट लेंस। और इसका फंक्शन क्या है पीनियल बॉडी का, दैट इफ़ यू सी इट इज़ सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि इट with the help of pineal body the animal can distinguish between daylight and dark light, right? After epithalamus we come to hypothalamus. अगर हम देखो वेंट्रल व्यू दिखाएं, ये रहा देखो, ये हाइपोथैलेमस है। कैन यू सी ऑल दिस पोर्शन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में इफ यू सी देर आर 2 lobes, कैन यू सी दिस पोर्शन जिसको बोलते हैं लोबाई इंफीरियर्स, 2 lobes आर देयर। अलॉन्ग विद दिस देयर इज थर्ड लोब विच इज नोन एज सैकस वैस्कुलोसिस। दीज आर 2 यू कैन से न्यू टर्म्स फॉर यू। तो हाइपोथैलेमस इफ यू इट कंसिस्ट ऑफ 2 inferior lobes and 1 saccus vasculosus. सैकस वास्कुलोसिस एक्चुअली न्यूरो एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है। इसका फंक्शन ज़्यादा इतना पता नहीं है। फिशेस में तो ये सीजनल चेंजेस को नोटिस कर लेता है, ठीक है। और इसके अलावा आप कैन यू सी दिस सेंट्रल पोर्शन, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम, यानी कि
इनफंडिबुलम जो है दैट इज वेल डेवलप्ड एंड इट इज अटैच्ड विद द हाइपोफाइसिस to form what? Pituitary gland. Another remarkable thing to be noticed over here is यहाँ पर आप देखो कि ये कैन यू सी दिस टू ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ पर ऑप्टिक कियाज्मा नहीं है. ऑप्टिक कियाज्मा में यूजुअली ऐसे क्रॉसिंग होती है ना, यहाँ पर ऑप्टिक कियाज्मा नहीं है. दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर. ठीक है. सो डायनसेफेलॉन में ये सारी चीज़ें हैं. और डायनसेफेलॉन इफ यू सी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स इट इज़ वेल डेवलप्ड. ओके, एक और चीज़ है डायनसेफेलॉन में, हेबेन्युलर गैंग्लिया. ये देखो दो अनइक्वल गैंग्लिया नज़र आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं हेबेन्युलर गैंग्लिया. ये भी डायनसेफेलॉन में प्रेजेंट होते हैं. तो एक और चीज़ आप इसमें यू कैन से एपिथैलेमस में हम ऐड करेंगे, दैट इज़ हेबेन्युलर गैंग्लिया. टू अनइक्वल गैंग्लिया आर देयर. और हाइपोथैलेमस में इंफीरियर लोब है, सेकस वास्कुलोसिस है. इसके अलावा वी जस्ट दिस थिंग हाइपोफाइसिस इज देयर, इनफंडिबुलम वेल डेवलप्ड है, एंड ऑप्टिक नर्व्स आर देयर. ऑप्टिक कियाज्मा इज नॉट देयर. ठीक है. ये तो था प्रोजेनसेफेलॉन का. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज मीजेंसेफेलॉन और मिड ब्रेन. मेसेंसेफेलॉन में हमने क्या बताया था, मेन टू पार्ट्स हैं. एक तो ऑप्टिक लोब्स और वेंट्रल साइड क्या है, क्रूरा सेरिब्रल. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो ऑप्टिक लोब्स इतने वेल डेवलप्ड नहीं है, इवन वो डिमार्केटेड भी नहीं है, जस्ट एक बड़ा सा मास है. देयर इनमें पार्टीशन भी नहीं है या डिमार्केटेड भी नहीं है. ठीक है. इसके अलावा इफ़ यू सी डोर्सल साइड देयर इज मिडिल कोरॉइड प्लेक्सस. अभी तक मैंने एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस और पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बताया. यहाँ पर यू सी देयर इज ओनली मिडिल कोरॉइड. दिस इज न्यू थिंग टू दिस, दैट इज मिडिल कोरॉइड प्लेक्सस इज देयर. ठीक है. दिस वाज अबाउट mesencephalon. ठीक है. नाउ वी कम टू द हाइंड पार्ट, हाइंड ब्रेन पार्ट. इफ यू सी, जिसको हम रोम्बेनसेफेलॉन भी बोलते हैं. रोम्बेनसेफेलॉन में क्या क्या था, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है. तो आप देखो सेरिबेलम जो है इतना वेल डेवलप्ड नहीं है. मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ. नॉट वेल डेवलप्ड. कैन यू सी, ये देखो आप, केवल जैसे ऐसा लगता है ना केवल एक बैंड है. कैन यू सी देर इज अ सेरिबेलम जो एक तरह से एक नैरो बैंड की तरह इतना वेल डेवलप्ड नहीं है. हाँ, इफ़ यू सी मेडुला ऑब्लोंगेटा ये वेल डेवलप्ड है. यहाँ पर यू विल गेट टू सी पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस ऑल्सो, जो कि मैंने पहले भी बताया था. इसके अलावा मेडुला इज गॉट अ पेयर ऑफ जायंट न्यूरॉन्स, जिसको मॉथनर्स सेल भी बोलते हैं. मॉथनर्स सेल. और ये जायंट न्यूरॉन्स का काम क्या है, हेयर इफ़ यू सी यानी कि मॉथनर्स सेल का है. एक बार थोड़ा सा और क्लियर दिखाते हैं. मॉथनर MAUTH मॉथनर सेल्स. ठीक है. ये जो है क्या हेल्प करते हैं एनिमल को फास्ट एस्केप रिफ्लेक्स में, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो उनको हेल्प करता है फास्ट एस्केप में फ्रॉम वेरियस अनफेवरेबल सिचुएशंस. करेक्ट. सो इफ़ यू सी इसके अलावा देर इज़ पोस्टीरियर कोरॉइड, आई थिंक अभी डिस्कस्ड और आई डोंट रिमेंबर. पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस भी जो है वो वेल डेवलप्ड है साइक्लोस्टोम्स में. करेक्ट.